आज आप लोगों को मैं शब्द विचार के जो बचे हुए थे चैप्टर उसी को मैं आज पढ़ा रही हूँ। आज है आपको शब्द भेद, शब्द के भेद आज पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले जो मैं पढ़ा चुकी हूँ उसी को थोड़ा सा दोहरा देती हूँ। तो इसके पहले मैं आपको पढ़ाई कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं उसे ही हम शब्द कहते हैं, और जो वर्णों के मेल से शब्द तो बनते हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे हम बोलते हैं निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए वे शब्द शब्द नहीं कहलाते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है कि निरर्थक शब्द भी आपको कुछ सार्थक शब्दों में जुड़ करके उसके महत्व को बढ़ा देते हैं। जैसे कभी कभी कोई कहते हैं ना कि भाई चाय वाय चलेगा, तो चाय तो एक शब्द है, उसका एक अर्थ है, लेकिन वाय का कोई अर्थ नहीं होता है, इसीलिए आपको वाय निरर्थक शब्द है। लेकिन ये निरर्थक शब्द चाय शब्द में आपको मिल करके उसके महत्व को बढ़ा देते हैं। इसीलिए कभी कभी कुछ निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों में जुड़ करके उसके महत्व को बढ़ा देते हैं, लेकिन सभी निरर्थक शब्द शब्द नहीं कहलाते हैं। और उसके आगे शब्द भेद अब मैं पढ़ाऊंगी। शब्द भेद में है कि शब्दों का वर्गीकरण, इतने सारे शब्द हैं तो उनके भेद भी होगा। तो शब्दों का वर्गीकरण आपको चार आधार पर किया जाता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, और चौथा है अर्थ के आधार पर। तो आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी आपको तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, देशज शब्द है और विदेशी शब्द है। इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा दोहरा देती हूँ। आपको तत्सम शब्द में क्या था, संस्कृत भाषा के से जो शब्द हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत भाषा का ही शब्द हिंदी में प्रयोग करते हैं, लेकिन उन शब्दों का बदला हुआ रूप प्रयोग करते हैं हम हिंदी भाषा में, तो उसे हम तद्भव कहते हैं। और देशज शब्द है आपको जो अपने ही देश के किसी भी क्षेत्र के लोकल भाषा से जो लिया गया रहता है शब्द, उसे हम बोलते हैं देशज शब्द। और विदेशी भाषा से लिए गए जो शब्द होते हैं और उनको हिंदी में हम प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं विदेशी भाषा। ठीक है, इतना तो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी पहले रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना या बनावट के आधार पर भी आपको शब्द के तीन भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब हम लोग पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में है आपको कि रूढ़ शब्द परंपरा से चले आ रहे वे शब्द हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। इन शब्दों के हम खंड नहीं कर सकते हैं। जैसे घर आपको है, गाय है, सड़क है, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम खंड नहीं कर सकते हैं और उनका एक ही अर्थ होता है, आपको एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आपको रूढ़ शब्द। जैसे गाय है मान लीजिए, घर है मान लीजिए, तो इसको हम इनमें शब्द को अलग नहीं कर सकते हैं। वर्ण अलग हो जाएगा लेकिन शब्द नहीं बनेगा और उनका कोई अर्थ नहीं होगा, तो ऐसे शब्द को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा है आपको यौगिक शब्द। यौगिक शब्द देखिए, जो शब्द दो या अधिक शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग करने पर इनका अर्थ भिन्न हो जाता है। बच्चों, जब आपको कोई भी शब्द दो शब्द से मिल करके एक शब्द बनता है और उसका अर्थ अगर भिन्न हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं यौगिक शब्द।
ये दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे सब्जी वाला, आपको सब्जी एक अलग शब्द है और वाला एक अलग शब्द है, लेकिन इसको अगर हम योग कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? सब्जी वाला शब्द बन जाता है। और हम उसे समझते हैं कि जो सब्जी बेचते हैं उनको हम सब्जी वाला बोलते हैं। तो इस तरह से जिन दो शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई एक शब्द बनता है और उसका अर्थ भिन्न होता है तो उसे हम बोलते हैं यौगिक शब्द। अब है तीसरा योग रूढ़ शब्द। देखिए, योग रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो किसी दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हों, लेकिन सामान्य अर्थ से एक अलग शब्द अर्थ प्रकट करता है, विशेष अर्थ प्रकट करता है, तो हम उसे बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। जैसे देखिए, योग रूढ़ शब्द में भी आपको क्या होता है कि दो ही शब्द से बनता है आपको, लेकिन उसका जो अर्थ होता है ना वो एकदम अलग होता है आपको। तो उसे हम और शब्द रूढ़ हो जाता है, यानी उसको भी आप उस अर्थ को, शब्द को अलग करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होता है इसमें। अब है योग रूढ़ शब्द में, जैसे देखिए लंबोदर शब्द है आपको, इसमें दो शब्द हैं आपको, लंबा जो उदर, लंबा यानी लंबा, उदर मतलब पेट, यानी जिनका लंबा पेट हो, यानी किसी मोटे व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा है आपको। यहाँ लंबा जो उदर जो है, लंबा है जिसका पेट, अर्थात गणेश जी के लिए ये बोला जाता है आपको। इसका अर्थ हो जाता है गणेश जी। अब आप गणेश जी के शब्द को आप जरा इसको खंड कीजिए, आपको खंड नहीं होगा। तो जब कोई शब्द खंड नहीं होगा दो शब्दों में तो उसे हम, वो शब्द क्या हुआ, वो रूढ़ शब्द कहलाता है। इसीलिए हम उसको बोलते हैं, ऐसे शब्दों को जो रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे दशानन भी है आपको, जो 10 आनन यानी जिनके 10 सिर हो। तो बताइए 10 सिर किसके हों, किसके लिए ये विख्यात है? रावण के लिए विख्यात है। तो रावण शब्द भी जो हुआ, अर्थ हुआ उसका रावण, तो हम इसके भी खंड नहीं कर सकते हैं रावण शब्द, यानी रावण शब्द भी आपको रूढ़ शब्द हो गया। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे पढ़ा रहे हैं प्रयोग के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर हो गया। अब आपको पढ़ा रहे हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी आपको शब्द के यहाँ दो भेद हैं आपको प्रयोग के आधार पर, एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। विकारी शब्द में क्या है कि ये आपको व्याकरण में आपको विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जो है आपको, ये सारे शब्द जो हैं लिंग और वचन के अनुसार आपको बदल जाता है, इन पर लिंग और वचन का प्रभाव होता है आपको। और अविकारी शब्द में क्या है कि आपको इसमें आपको क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, इन पर लिंग और वचन का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अविकारी शब्द का एक उदाहरण है कि मान लीजिए आपको बहुत आश्चर्य हुआ कि वो कैसे पास कर गई, तो कहते हैं ना सुन करके, अरे वह पास कर गई, और फिर हम कहते हैं अरे वह पास कर गया। तो देखिए इस पर लिंग का प्रभाव आपको विस्मयादि बोधक पर नहीं पड़ता है। यहाँ अरे शब्द जो है हम आपको इस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी स्त्रीलिंग के लिए भी और पुल्लिंग के लिए भी आपको अरे ही प्रयोग करेंगे जब आश्चर्य होगा। तो फिर बच्चों उसके बाद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भी इसके 5 भेद हैं। एक है एकार्थी शब्द, दूसरा है निकार्थी शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द और चौथा है विलोम शब्द और 5वां है श्रुति भिन्नार्थक शब्द। बच्चों एकार्थी शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनका एक ही अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए पुरस्कार बोले तो पुरस्कार का प्रयोग एक ही अर्थ में होगा आपको। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द में क्या होता है कि शब्द तो रहता है लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ में प्रयोग होता है आपको। जैसे आपको मान लीजिए कनक, कनक मतलब सोना भी होता है और कनक का अर्थ आपको धतूरा भी होता है।
तो इस तरह से आपको कनक शब्द का अलग अलग अर्थ में प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। और पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द में वैसे शब्द होते हैं जो शब्द तो होते हैं अनेक, लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। जैसे वायु, तो वायु के लिए हम बहुत सारे शब्द का भी प्रयोग करते हैं, जैसे कि समीर भी बोलते हैं, हवा भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि हवा के लिए आपको समीर, वायु का प्रयोग करते हैं, यानी आपको इसका अनेक शब्द हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द है, समान अर्थ प्रकट करता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। और विलोम शब्द, विलोम शब्द में क्या होता है कि दूसरा शब्द जो होता है उसका एकदम विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होता है। जब एक दूसरे से विपरीत अर्थ देते हैं उसे हम बोलते हैं विलोम शब्द। आपको उसके बाद है आपको श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द होता है क्या कि शब्द सुनने में एक ही लगता है, एक ही समान लगता है, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है। मान लीजिए जैसे दिन और दिन बोले, सुनने में तो एक ही लग रहा है, लेकिन आप देखिए एक दिन जिसमें दीर्घिकार होता है उसका अर्थ होता है गरीब, और जिसमें हर्षिकार होता है उसको होता है आपको दिन, माने दिवस, समय आपको। तो बच्चों आप लोगों को आज मैं इतना पढ़ा दी हूँ। आप व्याकरण में अपने किताब से आप इस पाठ को आप कम से कम 2 बार जरूर पढ़ेंगे, और फिर इसके बाद आपको उसको कुछ क्वेश्चंस आप व्याकरण से देखेंगे, जैसे कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है, शब्द के कितने भेद हैं, सभी भेदों की परिभाषा आप उदाहरण के साथ अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, ओके, बाय।